परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हमें ये अवसर मिला कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। इस स्थान के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए अभी तक उपलब्ध कराया है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम हर शुक्रवार को इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते हैं, लेकिन आज हम लूका से अध्ययन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों को सीखेंगे। हम निकालेंगे लूका का सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और इसकी 1 आयत से 25 आयत तक, और उसके बाद कुछ अन्य आयतों को हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 1 वर्स 1 to 25। जल्दी से और जोर से पढ़ने में मदद करें। बहुतों ने उन बातों पर जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले से ही इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान कि खुद मुझे ये उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए कर्मानुसार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इसराइलियों में से बहुतों को उसके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़कों वालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे समाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। और लोग जकरिया की बात देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इसी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका, सो वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इस दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। इसकी 57 आयत से 65 आयत भी पढ़ लीजिए, 57 से 65 तक पढ़िए। तब इलीशिबा के जन्मे का समय पूरा हुआ तो वह पुत्र जनी। उसके पड़ोसी और कुटुंबियों ने सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंदित हुए। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। और उसकी माता ने उत्तर दिया कि नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। और उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने
उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है, और उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना है, और सबों ने अचंभा किया। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया, और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी क्षेत्र में फैल गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आज कुछ देर के मनन के लिए हम इस भाग से, जिसमें हम एक पति और पत्नी को देखते हैं और उनके जीवन की एक घटना को देखते हैं, उसमें से मनन करेंगे और कुछ व्यवहारिक बातों को हम यहाँ पर सीखेंगे। हम पहली जब 5 आयत को पढ़ते हैं, 4 आयत तक पढ़ते हैं, तो हम लूका के द्वारा इस सुसमाचार के लिखे जाने के प्रस्तावना को देख सकते हैं। हमारे लिए आज के युग में ये एक बहुत प्रोत्साहन की बात है कि इसको लिखने वाला जो लूका है वो एक अन्य जाति है। आपको मालूम है, पूरी बाइबल में एकमात्र यही एक भाग है, ये सुसमाचार है, जो अन्य जाति ने लिखा है ना। हम जो अन्य जाति लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी एक प्रोत्साहन की बात है कि एक अन्य जाति दास को भी, एक व्यक्ति को भी प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया कि परमेश्वर के आत्मा के प्रकाशन में वो परमेश्वर के वचन के एक भाग को, और कोई सामान्य भाग नहीं है परंतु प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल का वर्णन है, उसको उसने लिखा है। अगर आप लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी बातें जो दूसरे सुसमाचारों में नहीं है वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। जैसे कि जकरिया और उसकी पत्नी के जीवन का जो वर्णन है वो कई दूसरे सुसमाचार में हम नहीं देखते, परंतु यहीं पर ही देखते हैं। हम देखते हैं कि बहुत जांच और पड़ताल करके, कठिन परिश्रम करके, क्रमानुसार उसने इस सुसमाचार को लिखा है। देखिए, इस प्रस्तावना में एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जो हम लोग सीख सकते हैं, जो किसी भी रूप में परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, चाहे वो संडे स्कूल टीचर के रूप में हो, चाहे 1-to-1 करके हम परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं। और पिछले दिनों हमने इस बात को सीखा कि एक शिक्षक होना एक सेवा का हिस्सा बनने के समान एक बात है। इसलिए हर एक विश्वासी अपने आप में एक शिक्षक है, चाहे वो सामने खड़े होकर वचन ना बांटे, परंतु एक माँ के रूप में बच्चों को, एक माता पिता के रूप में बच्चों को सिखाने के लिए, एक विश्वासी होकर दूसरे विश्वासी को सिखाने के लिए वो एक शिक्षक जरूर रखे। इसलिए एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ, एक सिखाने वाले के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ हम लूका से सीख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन को अच्छे से जांच पड़ताल करना, अच्छे से परिश्रम करना, सीखना, और उसके बाद क्रमानुसार सरल तरीके से, सही वरन सरल तरीके से उसको सिखाना बहुत जरूरी है। देखिए, वचन का क्रमानुसार और जांचा परखा हुआ सही वरन सरल होना भी बहुत जरूरी है, ताकि जब हम सिखाएं तो सामने जिसे हम सिखा रहे हैं उसे समझ में आए, है ना। और जब हम इस सुसमाचार को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कितनी सरलता से लेकिन जांच परख कर इसे लिखा गया। दूसरी बात हम सबके लिए महत्वपूर्ण होती है जो हम इस प्रस्तावना से सीखते हैं, वो ये है कि जिस वचन को हम आज पढ़ा है और जब इस सुसमाचार को हम पढ़ते हैं वो किसी एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति के द्वारा जांचा और परखा गया वचन है ना। किसी एक व्यक्ति ने कई लोगों से, जिन्होंने इस घटनाओं को आंखों से देखा, उनसे बातचीत की, एक नहीं अधिक लोगों से बातचीत की, परिश्रम किया, परमेश्वर की आत्मा द्वारा जांचा परखा, फिर हमें लिख के दिया। इसका मतलब जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही हम तक पहुंच गया ऐसा नहीं है, एक परखा हुआ वचन है जिस पर हम विश्वास कर सकते।
ठीक है, अब आज आज इस शाम को हम जो चाहते हैं कि हम इस परिवार से, जकरिया और एलीशिबा से कुछ सीखें, हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। इसकी 5 आयत से 7 आयत तक पढ़ लीजिए। यूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। इनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा भैंस थी और वे दोनों बूढ़े थे। पहली बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये है कि जकरिया और उसकी पत्नी एलीशिबा, ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी जन थे। ये परिवार परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी परिवार था। ये एक महत्वपूर्ण पाठ हम इस परिवार से, इन दोनों पति पत्नी से सीखते हैं। अब देखिए, ये इनका दूसरा सर्टिफिकेट है, मालूम है, धार्मिकता का। पहला सर्टिफिकेट क्या है मालूम है? वहां पर लिखा है कि वो याजक थे, है ना। जकरिया याजक था, मतलब दुनिया के सामने कैसा व्यक्ति है? धर्मी व्यक्ति, है ना। और एलीशिबा, पता है, वो हारून के वंश से थी। वो एक ऐसे परिवार और ऐसे वंश से आती थी जिसके घर के पुरुष याजक की, महायाजकीय सेवा किया करते थे। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर के आत्मा ने ऐसा लिखा कि वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे। न केवल मनुष्यों के सामने उनका जीवन धार्मिकता से भरा हुआ था, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में भी वो धर्मी या भक्त पति पत्नी थे। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह एक बहुत बड़ा एक प्रमाण पत्र है जो परमेश्वर उनके विषय में देता है। मनुष्य के सामने धर्मी ठहरना आसान बात है ना, क्योंकि मनुष्य हमारी बाहरी गतिविधियों को देखता है, हमारी बाहरी हमारे बातों को देखता है, हमारी क्रियाकलापों को देखता है। लेकिन परमेश्वर हमें हर समय देखते हैं, और हमारे बाहरी नहीं परंतु अंदरूनी रूप को भी, हमारे मन में क्या है उस बात को भी देखते हैं। इसका मतलब ये जो पति पत्नी थे, ये बाहरी रूप से नहीं परंतु इनके विचारों में, इनकी मनसाओं में, इनकी योजनाओं में, इनके हृदय में पवित्रता और भक्ति का जीवन जीने वाले थे। और देखिए, महत्वपूर्ण बात एक और है कि पति तो याजक है ना, याजक का काम करता था। समझ में आता, धार्मिकता का जीवन उसके लिए एक जिम्मेदारी है। लेकिन पत्नी क्या करती थी? वो भी जाती थी क्या याजक का काम करने? नहीं, वो घर में है, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए भी लिखा है कि क्या वो धर्मी स्त्री थी। देखिए, पति धर्मी है इसलिए मैं भी धर्मी हूं, ये सोचना सही नहीं। परमेश्वर पति और पत्नी दोनों को अलग अलग करके देखते और तोलते हैं, मतलब उनकी धार्मिकता को, उनके भक्ति के जीवन को। इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है परिवार का एक अंग होने के नाते। यदि घर का मुखिया पिता भक्ति का जीवन जीने के लिए समर्पित है, तो घर में पत्नी बच्चों को भी भक्ति का जीवन जीना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सबके जीवन को अलग अलग करके तोलता है, उनकी धार्मिकता को, उनकी भक्ति को अलग अलग करके तोलता है और अलग अलग सर्टिफिकेट भी देता है। प्रभु सहायता करे। अब देखिए, वहां पर लिखा है कि वो धर्मी थे, तो क्यों परमेश्वर उन्हें धर्मी करके बोलता है? उनके अंदर दो बातों को मुख्य रूप से देखते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं
और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। देखिए, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को धर्मी होने का सर्टिफिकेट देता है, उसके बारे में इस गवाही को देता है कि एक खरा भक्त या धर्मी व्यक्ति है, तो कम से कम ये दो बात उसके जीवन में होना जरूरी है। पहली बात जो इन दोनों के जीवन में थी वो क्या है? वो आज्ञाओं को मानते थे। वहां पर लिखा है, और प्रभु की सारी आज्ञाओं में, है ना, एक दो नहीं, जो कंफर्टेबल है, जो कंफर्ट जोन है, केवल वो वाली आज्ञाएं नहीं, परंतु जिन आज्ञाओं को मानने में तकलीफ होती है, परिश्रम करना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, उन सारी आज्ञाओं में भी ये परिवार कैसा है? आज्ञाकारी। तो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने के लिए, खरा ठहरने के लिए जो पहली आवश्यक शर्त है, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता, वो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी। और दूसरी बात वहां पर लिखा है, आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। दूसरी बात है कि वो विधियों पर निर्दोष चलते थे। अब इसका मतलब क्या है? आज्ञा और विधियों में अंतर है क्या? आज्ञा अलग और विधियां अलग है क्या? ठीक है, थोड़ा सरल करते हैं। आज हमारे पास कुछ विधियां हैं क्या मानने के लिए? क्या विधियां हैं? रोटी तोड़ते हैं, बहुत सही। और एक और विधि है, बपतिस्मा। हाँ, मुख्य रूप से ये दो विधियों को हम मानते हैं, है ना। अब जब जकरिया और एलीशिबा के लिए लिखा गया है कि ये सारी विधियों को, वहां पर ऐसा लिखा है, विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, तो इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका एक सरल अर्थ निकल के आता है कि परमेश्वर ने जो विधियां इनको दी थी मानने के लिए, उसके पीछे की सच्चाई इनके जीवन के चाल चलन में ये लागू करते थे। वहां लिखा है ना, विधियों के अनुसार चलने वाले थे। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि केवल ये विधियों को मानते थे, वो तो मानते थे, ये सर्टिफिकेट तो मनुष्यों से मिलता है, लेकिन उसके अनुसार उनका जीवन था, इस मामले में वो धर्मी थे। ये सर्टिफिकेट कौन देता? परमेश्वर देता। देखिए, जिन विधियों को हम मानते हैं ना, उसकी पीछे की सच्चाई हमारे जीवन में हमें जीना है, उसके अनुसार चलना है। यदि हमने बपतिस्मे की विधि को माना है, उसका अर्थ है कि मैं संसार के लिए मर चुका हूं और मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित हूं। उस विधि का अर्थ यह है, मैं संसार के लिए मरकर परमेश्वर के लिए जी रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहा हूं। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। ये बपतिस्मे की विधि का एक सही अर्थ है। ये सच्चाई हमारे चाल चलन में दिखाई देनी चाहिए कि मैं मसीह के लिए जी रहा हूं। हम जब प्रभु की मेज के समीप आते हैं, हम प्रभु के बलिदान को स्मरण करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसको बोलते हैं, प्रभु आपने मुझे पापों से छुड़ाया है, हमें धार्मिकता का जीवन दिया है, आप आने वाले हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ। इस सच्चाई के मद्देनजर हमारा कर्तव्य है कि हम क्या करें? चाल चलन में इस प्रकार से जिए जिससे परमेश्वर को आराधना मिले, जिससे ये प्रकट हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा चाल चलन ऐसा हो जो पाप में ना हो, धार्मिकता के साथ पवित्रता का हो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने बलिदान द्वारा पवित्र किया। प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनने के लिए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातों को लिखा गया। पहली बात, परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को मानना। दूसरी बात, दो विधियां जो प्रभु ने हमें दी है ना, उसके पीछे की जो सच्चाई है उसको अपने जीवन में लागू करके प्रतिदिन चलना। ठीक है, प्रभु सहायता करे, हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पर इस परिवार के बारे में बहुत अच्छा बातों को लिखा गया है, परंतु इस परिवार में एक समस्या को हम देखते हैं।
क्या समस्या थी? 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है, संतान नहीं थी, है ना? वहां लिखा है उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। अगली बात जो इस परिवार से हम सीखते हैं, पता है वो क्या है? इनके जीवन की कमियों और इनके जीवन में जो नकारात्मक थी या असफलताएं थी, इनकी जीवन की कमियों के बावजूद या इनके जीवन में नकारात्मकता होने के बावजूद भी इनके परमेश्वर के प्रति धार्मिकता में कोई कमी नहीं आई, है ना? इनके जीवन में कमियां थी और बड़ी कमी थी, पर इनके भक्तिपूर्ण जीवन में उसका प्रभाव इन्होंने आने नहीं दिया। थोड़ा सा और सरल करें तो इन्होंने परमेश्वर की प्रति जो भक्ति है उसको भौतिक चीजों से तोला नहीं। देखिए, लिखने में पढ़ने में बहुत आसान दिखाई पड़ता है कि वो बांझ थे, संतान नहीं थी, परंतु ये उस समय का दौर है जब यहूदी समाज में अगर किसी परिवार में, मतलब पति पत्नी है और उनके अगर संतान नहीं है ना, तो ये बहुत एक अपमान की बात हुआ करती थी। इसे समाज के अन्य लोग बहुत आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे, परंतु निरादर की दृष्टि से देखा जाता था और ऐसा समझा जाता था कि इनके जीवन में कुछ न कुछ समस्या है परमेश्वर के प्रति, इसलिए ये संतानहीन है। ये उस समय की समाज की एक मानसिक दशा हुआ करती थी। अब जरा सोचिए कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं कि ये अधर्मी लोग हैं, बाहर से तो अच्छे दिखते हैं पर अंदर कुछ गड़बड़ है, तभी संतानहीन है। ये भी जानते थे कि लोग हमारे बारे में ऐसा सोच सकते हैं या सोचते होंगे, क्योंकि उस समय ऐसा सोचा जाता था, परंतु इनकी धार्मिकता में हम कुछ कमी नहीं देखते, है ना? परमेश्वर इन्हें धर्मी करके पुकारता। प्रियो, हमारे जीवन में ना परमेश्वर के पीछे चलने के बावजूद कई चुनौतियां, समस्याएं, परेशानी हो सकती है ना? हमें शारीरिक चुनौतियां हो सकती है, हमें आर्थिक चुनौतियां हो सकती है, हमें भौतिक चुनौतियां हो सकती है, हमारी नौकरियों बिजनेस में समस्याएं हो सकती, कुछ भी हो सकता है। परंतु ये परिवार हमें बताता है कि हमें अपनी धार्मिकता से परमेश्वर के पीछे चलने के खरेपन से पीछे नहीं हटना। हमें ये सोच के नहीं देखना है कि परमेश्वर के पीछे चलने से हमें क्या फल मिला। परमेश्वर के हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमें घर तो मिला नहीं, नौकरी तो मिली नहीं, नौकरी मिली तो उसमें इतनी समस्याएं मिली, बिजनेस तो मिला नहीं, बिजनेस मिला तो उसमें इतना समस्याएं हैं। ऐसा करके अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटना। ये परिवार, ये उदाहरण हमें बताता है। अपनी धार्मिकता पर हमें अटल बने रहना। और देखिए, जब हम खरेपन के लक्षणों को, मतलब किसी धर्मी व्यक्ति के लक्षणों को देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि वो किसी एक धर्मी में नजर आता है, वो आप अनेक धर्मी लोगों का जीवन का अध्ययन करेंगे तो वो नजर आएगा। अब अय्यूब के जीवन को उठाइए, उसकी धार्मिकता में जरा सी भी कमी आई क्या जब उसके पास से सब कुछ चला गया? उसके पास तो धन संपत्ति तो छोड़िए, उसके बच्चे भी चले गए, लेकिन वो क्या कहता है? परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ही ले लिया, उसका नाम धन्य माना जाए। प्रियो, ये है एक सच्चे एक भक्त का, जिसका भरोसा परमेश्वर पे, उसका प्रत्युत्तर। ठीक है, अब अगली बात की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम 8वीं आयत को पढ़ते हैं। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। अब यहां पर लिखा है कि
वो क्या करता था? याजक का काम करता था। वो कौन था? याजक था और याजक का काम करता था। बड़ी बात है क्या? बड़ी बात है कि छोटी बात है? देखिए, याजक पद पे होना और याजक का काम करना दोनों अपने आप में एक अलग अलग बात है। हम जो है एली के बच्चों के विषय में पढ़ते हैं। कौन थे? याजक थे। एली के बच्चे याजक थे ना। शमूएल की कहानी की ओर हम आ गए हैं, जहाँ पर उसकी माँ शमूएल को एली के पास छोड़ देती। उसके बच्चे याजक थे, लेकिन धर्मी थे क्या? नहीं थे। याजक का काम खराई से करते थे क्या? नहीं करते थे। उस मापदंड से देखा जाए, उस प्रकाश में देखा जाए, तो यहाँ पर एक बहुत उत्तम उदाहरण हम जकरिया से देखते हैं कि वो याजक था और याजक का काम भी करता था। देखिए, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है। एक आयत को पढ़िए, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और 6 आयत। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और 6 आयत। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। देखिए, यहाँ पर ये भाग सबके लिए बहुत परिचित है, रोमियो 12 का 6। इसके संदर्भ में हम कुरंथियों में भी पढ़ते हैं। ज़्यादा आयतों को नहीं पढ़ रहे, हम जानते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया में लोगों को अलग अलग वरदान देते हैं, और अगर वरदानों का अध्ययन करेंगे तो हम इस बात को पाते हैं कि कलीसिया में हर एक विश्वासी को कुछ न कुछ वरदान मिले हैं, चाहे वो भाई हो या बहन हो, ताकि परमेश्वर की कलीसिया उन्नति करे। अगर जकरिया के पाठ से जो हम सीखते हैं कि वो याजक था और याजक का काम बड़ी निष्ठा से करता है, तो एक महत्वपूर्ण चुनौती हमारे सामने आती है कि जो भी परमेश्वर ने हमें सेवा दी है, वरदान दी है, मुझे व्यक्तिगत रीति से जो दिया है, उस कार्य को बड़ी निष्ठा से करना है। कलीसिया में परमेश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है, जिस भी वरदान को दिया है, जो मैं एक्नॉलेज कर पाता हूँ कि प्रभु हाँ, आपने मुझे ये सेवा दी है, इस प्रकार की एक बुलाहट दीजिए, मुझे उसमें लगे रहना है। जकरिया से हम सीखते हैं केवल उस पद को पाया नहीं, परंतु उस पद को निभाया। हमें केवल परमेश्वर से सेवाओं को, आशीषों को, जिम्मेदारियों, आज्ञा को पाना नहीं है, परंतु उसे निभाना भी सीखना है। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। 9वीं आयत पढ़िए। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में याजक धूप जाकर धूप जलाए। हाँ, और 10 भी पढ़ लीजिए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। अब देखिए, याजक था, याजक का काम करता था। अब वहाँ एक बात लिखी है कि याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम की चिट्ठी निकली कि क्या करने जाना है? धूप जलाने जाना है। तो क्या हुआ करता था उस समय पर? पुराने नियम की बात है, मंदिर में, है ना, पवित्र स्थान में जाकर धूप की वेदी पर धूप जलाने का काम हुआ करता था। कितनी बार धूप जलाया जाता था मालूम है? 2 बार जलाया जाता था, एक सुबह के समय और एक गोधूली के समय, शाम के समय जलाया जाता था। अब ये जो
जकरिया था, ये किसके दल का था? यहाँ पर लिखा है पहली अबीहा के दल का था। अब देखिए, अबीहा का दल, ऐसे बहुत सारे दल हुआ करते थे, उसमें से अबीहा के दल में ये जकरिया याजक था। अब उस दल में याजक भी बहुत सारे हुआ करते थे। अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो एक याजक को कभी कदार ही साल में 1 या 2 बार अवसर मिलता था धूप जलाने का, है ना। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 1 और 2 बार ही मौका मिल पाता था, क्योंकि बहुत सारे याजक, पहले तो दल है अलग अलग, उस दल में सबके याजक अलग अलग है, तो जो चिट्ठी निकलती थी उसमें एक याजक को साल में पूरे जीवन काल में 1-2 बार मौका मिल पाता था कि वो धूप जलाए। और ये जो सेवा होती थी एक सप्त से दूसरे सप्त तक होती थी, है ना। जो सप्त का दिन होता था, आज शुरू हुआ तो अगले सप्त तक आपको धूप जलाने का काम करना है। अब चिट्ठी किसके नाम की निकली? जकरिया के नाम पर। मुझे एक वचन याद आता है जहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं वो रेफरेंस में लिखा नहीं है, कि चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु उसका निकलना परमेश्वर की ओर से होता है। देखिए, ये कोई संयोग नहीं था कि जकरिया के नाम की धूप जलाने के लिए चिट्ठी निकली, इसलिए कि वो अपने काम में बहुत निष्ठापूर्ण था, वो धार्मिकता से जीवन जीता था। परमेश्वर ने उसे अलाउ किया, उसे अनुमति दी कि तू मेरी उपस्थिति में आके अंदर धूप को जलाए। प्रियो, जो परमेश्वर के सम्मुख खराई और भक्ति का जीवन जीते हैं ना, उनका सबसे बड़ा प्रतिफल क्या है मालूम? इस धरती पर परमेश्वर उन्हें और अपने निकट आने का अवसर देते, उन्हें और अपने पास बुलाकर अपनी महिमा का दर्शन देते। ये एक बहुत बड़ी आशीष है, ये बहुत बड़ी एक बात है जो परमेश्वर अपने भक्त लोगों के साथ करते। उससे क्या मिलता है? उससे क्या मिलता है? सांसारिक रीति से कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता। सांसारिक रीति से क्या मिलेगा? लेकिन पता है, अगर आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जब परमेश्वर अपने एक दास को अपने और निकट आने का जो अवसर या अनुभव देते हैं ना, वो उसके जीवन को, है ना, भरपूरी से भरता है। उसके जीवन के खालीपन को परमेश्वर के जीवित उपस्थिति से भरता है। इसका प्रभाव क्या होता है मालूम है? वो संसार की जो लालसाएं है ना, संसार का जो प्रलोभन है, जो खिंचाव है, वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाता। आपको मालूम है हम क्यों ज़्यादातर पाप या सांसारिक चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर उसमें गिर जाते या फंस जाते? क्योंकि हमारे अंदर एक खालीपन। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पिछले दिनों इस प्रकार प्रार्थना किया, शायद आपको सुन के हंसी भी आएगी, कि प्रभु मेरे को, है ना, मोबाइल देखने की इच्छा होती। मोबाइल देखने मीन्स कुछ इंटरटेनमेंट देखने की इच्छा होती। तो मैंने अपने जीवन में इस प्रकार पाया कि ये अनुशासनहीनता में जा रहा है। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ये कहीं ना कहीं खालीपन है जिससे मैं इसे भरने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसे अपनी लालसा से भरिए। मेरे अंदर तो ये लालसा है प्रभु, मैं आपके सामने अंगीकार कर लेता हूँ, आप मेरी इस लालसा को कम करके, है ना, मुझे थोड़ा वचन का स्वाद भरिए मेरे अंदर। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं ये व्यवहारिक रूप से करता हूँ। हालांकि ये बताने में मुझे शर्म आ रही है अभी, बट यही जीवन है। मैं ऐसा मानता हूँ, एक विश्वासी का जीवन यही है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि सभी विश्वासी इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते। हम एक गीत गाते हैं, मन मेरा खिंचता जग के वैभव से, अभिलाषा बाधा मेरी। देखिए, विश्वासी चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, नया हो या परिपक्व हो, ये संसार और शैतान और ये अभिलाषाएं और ये लालसाएं उसे खींचती जरूर है।
फॉर्मूले बचने के एक ही। प्रभु सहायता करे। हम इस बात को देख रहे थे, हम इस बात को सीखते हैं 9वीं और 10वीं आयत में कि यदि हम धार्मिकता के साथ परमेश्वर के वचन पर चलें, उसकी विधियों की सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू करें, परमेश्वर हमें अपने पास आने का मौका देते हैं और जानने का मौका देते हैं, अपनी महिमा का दर्शन देते हैं। और वो अनुभव, वो दर्शन, वो उपस्थिति हमें पाप करने से बचाती है, हमें पाप में गिरने से बचाती है, हमें सांसारिक प्रलोभन लालसाओं पर जय देती है और प्रभु के लिए और उपयोगी बनाती। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11 आयत पढ़ लीजिए। कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिने ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। 12 आयत। और जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। अगली बात जो हम यहाँ सीखते हैं कि जो लोग परमेश्वर के सम्मुख खराई और आज्ञाकारिता में समर्पित है ना, परमेश्वर उनसे बातें करते हैं, अपने वचन उन तक पहुंचाते हैं। देखिए, हम परमेश्वर से बातें करते हैं क्या? हाँ, हम बहुत बातें करते हैं। बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह क्या परमेश्वर पलटकर हमसे बात करता है क्या? आपको मालूम है, ये वो समय लिखा गया जब परमेश्वर बहुत शांत था। इसके पहले के कई साल बीते हैं जब परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें नहीं की। आपको मालूम है, अगर आप अध्ययन करेंगे तो इस बात को पाएंगे। आप पाएंगे कि कई ऐसे दौर रहे हैं जब लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परंतु परमेश्वर उनको जवाब नहीं दे रहा। कई लोगों के जीवन में आप पढ़ेंगे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा पर परमेश्वर की तरफ से कोई जवाब नहीं है उनके लिए। प्रियो, अपने जीवन में ना इस बात को जांचना बहुत जरूरी कि मैं तो परमेश्वर से बहुत बोलता हूँ, बहुत मांगता हूँ, बहुत चाहता हूँ, बहुत बातें करता हूँ। क्या परमेश्वर भी मुझसे बात करता है क्या? अगर परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब मुझे अपने जीवन को एक बार जांचने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ है इसलिए परमेश्वर क्या है, बात नहीं कर रहा है, रूठा हुआ है। जकरिया से परमेश्वर बात कर रहा है, अपने प्रधान स्वर्गदूत को बातें करने के लिए भेजता है। आगे बढ़ते हैं। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 13 से जल्दी आगे की ओर पढ़िए। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अब 18 आयत पढ़िए। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। काफ़ी। अब देखिए, यहाँ पर जकरिया के जीवन में एक गिरावट के बात को हम देखते हैं। हम क्या देखते हैं उसके जीवन में? क्या है? अविश्वास, है ना? क्या अविश्वास किया उसने? हाँ, अविश्वास किया उसने कि ये कैसे होगा। उसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होने की बात को अपनी बुद्धि या समझ से सोचा कि वो कैसे पूरा होगी। परमेश्वर ने बोला कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई, अब तेरे एक बेटा होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। जिब्राइल स्वर्गदूत कहता है, तो जो है जकरिया कहता है कि जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा और पत्नी भी बूढ़ी हो गई। ये
आप जो वचन कह रहे हैं वो संभव नहीं है शारीरिक रीति से, सांसारिक भौतिक कैलकुलेशन में, उस कैलकुलेटर में वो समीकरण फिट नहीं बैठ रही, वो हो नहीं सकता। देखिए, एक बात हमें अपने जीवन में सीखना है, जो यहाँ पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, उसके वायदों को वो कैसे पूरा होंगे, इसके लिए हमें संसारिक कैलकुलेशन नहीं लगाना चाहिए। संसारिक नियम कानून, सुविधा असुविधा, भौतिक चीज़ों को जोड़ तोड़ कर नहीं देखना चाहिए। हमें केवल विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर ने बोला मतलब कुछ उपाय निकल कर आ जाएगा। देखिए, मैं जब इस भाग का मनन कर रहा था, मेरे मन में एक बात आई कि एक सबसे ज़्यादा एक विश्वासी किस पाप में गिरता, अगर ऐसा बोले, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, पर इस वचन को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि एक विश्वासी सबसे ज़्यादा यदि किसी पाप में गिरता तो क्या मालूम है? अविश्वास का पाप। और ये पाप है ना, एक विश्वासी करता है। अविश्वासी कर सकता है क्या? क्योंकि उसने तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं किया, वो तो ये कर ही नहीं सकता, उसके लेखे में आएगा ही नहीं, विश्वासी के लेखे में आता। और जब मैं इस भाग को पढ़ रहा था तो मेरे मन में विचार आया, कितनी ही बार मैंने अपने छोटे बड़े कितनी बातों को लेकर परमेश्वर पे क्या करा है? अविश्वास करा है। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होता ही नहीं है। लेकिन जब पलट के देखो तो क्या देखते हैं? सब कुछ होते आया। होता है कि नहीं होता है? होता है। प्रियो, एक पाठ हम यहाँ पर सीखते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन पर अविश्वास नहीं करना, उसकी प्रतिज्ञाओं के पूरा होने को भौतिक चीज़ों से जोड़कर नहीं देखना। आगे बढ़ते हैं, हमें जल्दी से समाप्त करना है। हम समाप्त करेंगे जल्दी से। हम देखते हैं कि जकरिया ने पाप किया, उसका दंड उसके ऊपर आया। पढ़िए, कहाँ लिखा है? 19, हाँ 19 और 20 पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय में पूरी होगी प्रतीति नहीं की। ठीक है, अगली बात जो हम यहाँ सीखते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों के पाप करने पर उन्हें अनुशासित करते हैं, ताड़ना देते हैं, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। ठीक है, अगर हमने बुरा किया है, पाप किया है, तो इसलिए कि हम संतान हैं, हमारे साथ परमेश्वर ताड़ना करते, दंड देते हैं या दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। और पता है, ये जो परमेश्वर की दंडात्मक कार्रवाई होती है ना, ये हर व्यक्ति के आत्मिक स्तर के अनुसार अलग अलग हो सकती है। देखिए, कोई भी पाप अलग अलग नहीं होता है ना। मतलब अगर एक व्यक्ति झूठ बोले, दूसरा व्यक्ति झूठ बोले, तो वो समान झूठ है। झूठ छोटा बड़ा नहीं हुआ, अविश्वास छोटा बड़ा नहीं होएगा, परंतु कौन झूठ बोल रहा है, कौन अविश्वास कर रहा है, उस व्यक्ति को देखते हुए परमेश्वर उसे दंड देते। अब देखिए, जकरिया ने पूछा कि ये क्यों करोगा, मैं तो बुढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी। कुछ पन्नों को पलट के यही प्रश्न मरियम भी करती। वो क्या बोलती है? जब स्वर्गदूत उससे बोलता है तो वो भी एक ही बात बोलती है कि ये कैसे होगा, मेरी तो शादी ही नहीं हुई, मैं कुंवारी हूँ, तो मैं बच्चे को कैसे जन्म दे सकती। तो क्या दंड आता मरियम पे? कोई दंड नहीं आता। मुझे बताइए, मरियम जिससे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और जकरिया जो पवित्र स्थान में जाकर सेवा करता था, दोनों के आत्मिक स्तर में अंतर है या नहीं है? है ना? कितना अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है। ये
नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति है, याजक है, ये पवित्र स्थान में जाकर सेवा करने वाला एक व्यक्ति, सिखाने वाला एक व्यक्ति। मरियम ने अविश्वास किया तो परमेश्वर ने दंड नहीं दिया, लेकिन जब जकरिया ने विश्वास किया तो दंड दिया। एक बात बताइए, क्यों? मैं जब इस बात पे सोच रहा था तो क्यों? इससे पहले कोई बुढ़ा बुढ़ी के बच्चा पैदा हुआ है क्या? हुआ है। किसके हुआ? इब्राहिम के हुआ। जकरिया को याद रखना था कि एक बुढ़ा बुढ़ी हुए हैं जिन्होंने बच्चा पैदा किया है, इसलिए अभी भी हो सकता है। कुंवारी के बच्चा पैदा हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना? तो उसके पास कोई बेस भी नहीं था, इसलिए हम नहीं जानते, ये हमारा एक विचार है। उसके पास कुछ बेस भी नहीं था और इसलिए कि वो इतनी आत्मिक समझ भी नहीं रखती। मरियम के ऊपर दंड नहीं आया, परंतु जकरिया के ऊपर एक बड़ा दंड आया। क्या हुआ? वो गूंगा बन गया। देखिए, मूसा के जीवन में भी हम इस बात को देखते हैं। उसने एक छोटी सी, मतलब अगर हम सांसारिक रीति से बात करें तो उसने वहाँ पर लिखा है कि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। परमेश्वर ने बोला तू कनान देश में नहीं जाएगा। जब बड़े लोग छोटी गलती करते हैं ना तो भी बड़ा दंड आता है। जितना प्रकाश आपको और मुझे मिला है ना, उतनी उस रीति से परमेश्वर हमारे साथ हमारे गिरावटों में डील करेगा। इस बात को याद रखना। प्रभु सहायता करें। हम आगे बढ़ते हैं, हम इसके अंतिम भाग में आ जाते हैं। अब क्या हुआ कि जब जकरिया ने अविश्वास किया तो वो गूंगा बन गया। अब सिखा सकता है क्या किसी को? नहीं सिखा सकता, है ना? याजक का काम था ये चीजों को करना, अब कर नहीं सकता क्योंकि गूंगा हो गया। बाइबल पंडितों का ऐसा मानना है कि शायद वो बहरा भी हुआ है, क्योंकि जब उस बच्चा पैदा हुआ ना, तब लोगों ने पूछा जकरिया से, तो वहाँ ऐसा लिखा है, संकेत करके पूछा। हम पूरी रीति से नहीं बोल सकते, शायद वो गूंगे के साथ बहरा भी हो गया, ठीक है, जो भी है। लेकिन हमारे जीवन में जब अविश्वास या पाप रहता है ना, तो हम दूसरे के सामने भी एक अच्छे गवाह के रूप में नहीं हो पाते हैं। हम अपनी गवाही को या अपने कार्य को ठीक से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है जकरिया कर नहीं पाया, ठीक है। लेकिन बाद में कर पाया क्या? कर पाया। जब हमने जो 57 से पढ़ा था भाग, वहाँ पर लिखा है, जब ये भाग खत्म होता है वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि 67 वर्ष पढ़िए, क्या लिखा है? और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। और आगे फिर वो भविष्यवाणी करता है। अब देखिए, अपनी गिरावटों के बावजूद उससे पछताकर परमेश्वर के पीछे चलकर वापस परमेश्वर के हाथ में प्रभावशाली तरीके से यूज होने के लिए एक बहुत बहुत उत्तम उदाहरण है जकरिया का जीवन। देखिए, प्रश्न गलत नहीं था, अविश्वास था, पर प्रश्न गलत नहीं था। परमेश्वर ने दंड दिया, गूंगा हो गया, है ना? कब तक गूंगा रहेगा? जब तक ये बात पूरी ना होगी। अब देखिए, घर गया होगा, घर जाकर पत्नी से बोला होगा, नहीं बोलेगा कैसे? बोलेगा कैसे? लिख के बताया होगा कि इस प्रकार से प्रभु ने डिसिप्लिन कर दिया। भक्ति में कोई कमी आई क्या? नहीं आई। क्यों नहीं आई? ऐसा कैसे बोल सकते? क्योंकि जैसे ही मुंह खुला वैसे ही परमेश्वर की भविष्यवाणी कर रहा है, उसको धन्यवाद दे रहा है, आराधना कर रहा है। कैसे भक्ति में अंतर नहीं आया? बोल सकते हैं कि जो नाम बोला था वही नाम
रखा कि नहीं रखा, है ना। बोल सकता था कि मेरा मुंह बंद कर दिया, बुढ़ापा, मैं बुढ़ा हो गया, इतने समय प्रभु से जरा सा एक प्रश्न क्या पूछ लिया, मेरा मुंह बंद कर दिया, यूहन्ना नहीं रखूंगा, कुछ और नहीं, ऐसा नहीं किया, यूहन्ना ही रखा। इससे पहले यूहन्ना किसी का नाम रखा गया क्या बाइबल में? नहीं, इससे पहले किसी का नाम है क्या? नहीं है, है ना। पता है यूहन्ना नाम का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर का अनुग्रह। यूहन्ना नाम का अर्थ है परमेश्वर का अनुग्रह, उन्होंने वही नाम रखा। देखिए इसमें है ना, हम शुरुआत में देखे थे दोनों पति पत्नी धर्मी है। इसमें एलीशिबा की भूमिका को भी देखिए। जब अब जकरिया तो गूंगा है ना, तो लोग क्या नाम रखने लगे? जकरिया ही रखने लगे। ऐसा होता था, आप देखेंगे तो पिता के नाम पे, दादा के नाम पे नाम रिपीट करते थे। तो एलीशिबा आती, नहीं 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 नहीं, वैसा मत कर देना, यूहन्ना रखना। किसने बोला है? परमेश्वर ने कहा था। एलीशिबा को किसने बोला? जकरिया ने बोला क्या? देखिए एक पत्नी के रूप में है ना, इसका सबमिशन देखिए पति के प्रति। अभी पति बोले तो नहीं सुनते, इसने नहीं बोला तो भी सुना है? पति बोले तो नहीं सुनते हैं, इसने नहीं बोला तो भी सुना है। इसने लिख के बताया होगा कि यूहन्ना रखना, परमेश्वर ने बोला है। ये अड़ गई कि नाम तो यूहन्ना ही होगा। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे का नाम रखना, है ना। कोई माँ बाप क्या चाहते हैं? नाम तो मेरी पसंद का ही होगा। पति पत्नी बोलते हैं मेरी पसंद का होगा, कई बार उनमें भी विवाद हो जाता, नहीं नहीं तुम मेरी पसंद का ही होएगा। यहाँ पर किसकी पसंद का नाम है? परमेश्वर। इस नाम का अर्थ क्या है मालूम है? परमेश्वर का अनुग्रह। ये अनुग्रह का युग आरंभ होने वाला है, और यूहन्ना है जो उस युग के आरंभ करने वाले जो प्रभु यीशु है उनका अग्रदूत होकर आने वाला है। प्रियो, प्रभु सहायता करे इस परिवार के समान हमारा जीवन हो। देखिए ये परिवार एक और बात हमें सिखाता है, गिरावटों के बावजूद हम अपने मृत्यु के दिन तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होकर जी सकते हैं। एक गिरावट हमारे जीवन को समाप्त नहीं करती, है ना। देखिए मूसा को देखिए, जब परमेश्वर ने बोला कनान देश नहीं जाएगा, उसके जीवन को आप पढ़िए, उसका जीवन कैसा था? मृत्यु के दिन तक भक्तिपूर्ण था कि नहीं था? था। परमेश्वर ने शाऊल से कहा कि अब वो अयोग्य जाना गया, उसके बाद उसके जीवन को बार बार बर्बादी की ओर देखते। मूसा के जीवन को ऐसा नहीं देखते। ठीक है, परमेश्वर ने बोला शाऊल अब तो राजे नहीं होगा, परंतु वो परमेश्वर के लिए वो निष्ठा और भक्तिपूर्ण जीवन जी सकता था कि नहीं जी सकता था। मूसा ने भी जिया, वो वैसा ही जीवन जीता रहा जैसा वो जीता था, जबकि उसके ऊपर एक दंड आ गया था कि वो कनान देश नहीं जाएगा। जकरिया ने भी, एलीशिबा ने भी वैसा ही किया। परमेश्वर ने गलती की सजा दी, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं। प्रभु गलती हो गई, लेकिन हम तो आपसे ही लिपटे रहेंगे। 9 महीने तक बच्चे को कोख में रखा, जन्म दिया, नाम भी वही रखा, फिर जो सेवा उस बच्चे के लिए थी उस सेवा के लिए समर्पित भी किया, है ना। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम जकरिया और एलीशिबा के समान एक पति बन सके, एक पत्नी बन सके। हम यूहन्ना के समान एक बच्चे को प्रभु के लिए बड़ा कर सके, हमारे बच्चे यूहन्ना के समान बन सके। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा।